इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए क्लियरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होनी चाहिए, sin x, cos x, tan x, इनकी वैल्यूज जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं ये सभी पता है आपको, ग्राफ मालूम है उसके, तो हम फिर उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ही इनवर्स आएगा इसमें। लिखते हैं लेट f फ्रॉम r टू r, एक फंक्शन है r से r में डिफाइंड है, ये डोमेन है, और दूसरा क्या है, कोडोमेन, बी डिफाइंड एज fx बराबर sin x। एक फंक्शन r से r इस तरह से डिफाइंड है, fx क्या है, इसके बराबर है, sin x के बराबर है। fx sin x के बराबर है, तो बताइए इसका इनवर्स क्या होगा, इस फंक्शन का इनवर्स नहीं कर सकते, अभी इसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है। देखिए sin x अगर r से r में डिफाइन कर दूंगा, sin x पीरियोडिक फंक्शन है, अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो मेनी वन है, एक लाइन सिंस fx इज मेनी वन, मेनी वन है, रेंज कितनी है, -1 से +1, लेकिन कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये भी इस बराबर नहीं है, एंड इनटू, तो फंक्शन कैसा हुआ, इनटू फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, इनटू है, तो इनवर्टिबल नहीं है, देयरफॉर fx इज नॉट इनवर्टिबल, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे डिफाइंड हो तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो इनवर्स डिफाइंड हो इसके लिए हमें डोमेन और कोडोमेन दोनों को चेंज करना होगा, और ऐसे लेके आना होगा कि फंक्शन 1 1 और 1 2 बन जाए। तो यहाँ देखें ये वैल्यू है -π/2 पर -1 एंड +π/2 पर +1। -π/2 से +π/2 तक अगर आप sin x को लेते हैं तो फंक्शन 1 1 है, लेकिन इससे ज्यादा जैसे ही लेंगे मेनी 1 हो जाएगा, π/2 से 3π/2 लेंगे तब भी 1 1 होगा, इधर भी 1 1 होगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड वैल्यू ली गई जिससे कि लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, सबसे आसान, ठीक है, नहीं तो सबका अपना अलग अलग साइन इनवर्स x आने लग जाएगा, तो एक डिफाइंड करने के लिए यहां से आ जाएगा -π/2 से +π/2 तक डोमेन को लिया गया। लेट f फ्रॉम -π/2 टू +π/2, ये डोमेन अगर ले, डोमेन को सेट ऑफ रियल नंबर से चेंज करके ये दे दिया, अब फंक्शन कैसा होगा, 1 1, ठीक है, रेंज कितनी है, -1 से 1, उसी के बराबर ले कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या ले लें, -1 से 1, f फ्रॉम -π/2 से +π/2 टू -1 to 1, अगर ये लेते हैं बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू sin x। अब डिफाइन करते हैं fx बराबर sin x, तो ये केवल इतना फंक्शन आएगा, अब फंक्शन क्या हुआ, 1 1 1 2, here fx is bijective, अब ये फंक्शन बाइजेक्टिव 1 1 on 2 है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर इसका इनवर्स जो होता है f इनवर्स x, उसी को हम क्या लिखते हैं, sin इनवर्स x। अब आप देखो जब आप a से b डिफाइन कर रहे हो फंक्शन को f, तो ये डोमेन, ये रेंज आ रही है, जो कोडोमेन था वो रेंज के बराबर है, जब इनवर्स डिफाइन कर रहे हो तो ये डोमेन और ये रेंज हो जाएगी, तो डोमेन रेंज इंटरचेंज जाएंगे, तो इसका डोमेन sin इनवर्स x का क्या होगा, sin इनवर्स x का डोमेन जो इसकी रेंज है, sin x की रेंज -1 से 1 है, तो sin इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होगा, रेंज आप sin इनवर्स x जो इसका डोमेन वो इसकी रेंज हो गई, तो -π/2 से +π/2, ये रेंज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम। sin इनवर्स x is also written as sin इनवर्स x को और क्या लिखते हैं, ARC R sin x, अगर ऐसे लिखा ARC हल्का सा गैप है फिर sin x लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है, sin इनवर्स x। R tan x लिखा है तो tan इनवर्स x, R cos x लिखा है तो cos इनवर्स x, ऐसे भी लिखते हैं।
किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए लिख सकते हैं। ARC ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स रिप्रेजेंट हो रहा है उससे। सेकेंड, साइन इनवर्स x और साइन x होल और -1 सेम नहीं है। जैसे इनवर्स में बताया था f इनवर्स x fx पावर -1 नहीं है। sin x पावर -1 तो 1 बाई cosec x हो जाएगा, 1 बाई sin x मतलब दैट इज cosec x बन जाएगा। ये रेसिप्रोकल इस कहां पे -1 लिखा है, सिंबल्स का ध्यान रखें, ठीक है। आराम से पढ़ें, क्वेश्चंस को ध्यान दें, क्या लिखा हुआ है, इनवर्स लिखा है, रेसिप्रोकल लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है fx एंड f इनवर्स x का ग्राफ एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होता है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे इसके ग्राफ का, y बराबर sin x के ग्राफ का। sin x का हमें पता है, y बराबर x पता है, तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। बना लेते हैं, ये लाइन है y इज इक्वल टू x, बनाते हैं आप sin x, लेकिन कहां से कहां बनाना है, -π/2 से +π/2 तक के बनना। π/2 पर ये वैल्यू आएगी 1, π/2 के करस्पॉन्डिंग 1 एंड -π/2 के करस्पॉन्डिंग -1। ये ग्राफ है sin x का, ये ब्लू मार्कर से बनाया गया है sin x का ग्राफ। जब हम रिफ्लेक्शन लेते हैं तो x एंड y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जब लाइन y इक्वल टू x के लिए तो π/2 1 का लेंगे तो 1, π/2 आएगा, और जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू π/2 हो जाएगी। π/2 कितना होता है 1.57, y है 3.14। ये ग्राफ sin x का y इक्वल टू x के नीचे आएगा और sin इनवर्स x का इसके ऊपर जाएगा। 1 पर ये वैल्यू आएगी π/2, ये पॉइंट होगा 1, π/2। ये ग्राफ बन रहा है sin इनवर्स x, इधर से इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा, -1 पर वैल्यू -π/2, ऐसे ग्राफ दिखाई देगा। ये है ग्राफ sin इनवर्स x। ये तो इसकी हेल्प से बनाया है, वैसे डायरेक्ट भी याद रखना है इस ग्राफ को, इंपॉर्टेंट है। sin इनवर्स x ये है ग्राफ। सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन, रेंज याद होने चाहिए, जिससे कि आगे अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक में। यह sin इनवर्स x, देख के बताओ इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, या दोनों है या कुछ भी नहीं है। ऑड फंक्शन है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री ऑड फंक्शन है, ठीक है। डोमेन रेंज तो लिख रहे थे, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, x इंक्रीज कर रहा है y इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin इनवर्स x। अगर कहीं मैक्सिमम वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो sin इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू π/2 होगी एंड मिनिमम वैल्यू -π/2 होगी। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, और प्रॉपर्टीज फिर आगे देखेंगे। पहले दूसरा अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसका इनवर्स देखते हैं। फर्स्ट था sin x, उससे पढ़ा हमने sin इनवर्स x। अब सेकंड है cos x। लेकिन अगर फिर से वही आप r से r में डिफाइन करोगे तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक हैं, वो 1, 1 और 2 नहीं बन पाएंगे, बाइजेक्टिव नहीं होंगे, तो हमें उन्हें रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो रेंज देख करके उसके अकॉर्डिंग हम रीडिफाइन करते हैं। तो इसको हमने रीडिफाइन किया, लेट f फ्रॉम 0 to π 2 - 1 to 1 d defined as
fx इज इक्वल टू cos x। अब देखिए cos x को अगर आप 0 से पाई तक लेते हो तभी ये 1 1 आएगा। और कोड डोमेन को हमने -1 से 1 ले लिया जो रेंज के बराबर आ गया, जिससे कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाए। ठीक है, here fx is bijective, therefore f inverse x will be cos inverse x। अब cos inverse x को आप r cos x भी लिख सकते हो जैसे आप पहले लिखा था। ठीक है, रेसिप्रोकल अलग है, वो सारे पॉइंट तो ठीक है ही। ग्राफ बनाते हैं, उसी से डोमेन रेंज वगैरह देख लेंगे। ग्राफ ऑफ y is equal to cos inverse x। y बराबर cos inverse x। अगेन मेथड सेम, y is equal to x लाइन बनाइए, cos x बनाइए, उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए। और नीचे बना y is equal to x लाइन बना ली। जीरो की वाली कितनी है 1, पाई बाय 2 पर 0, पाई पर -1, ये ना ये ग्राफ है cos x। इसका इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो 0 1 का रिफ्लेक्शन क्या होगा 1 0, 0 1 का रिफ्लेक्शन 1 0। इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ऐसे आ जाएगा, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन इस तरह से मिलेगा, पाई बाय 2 0 का रिफ्लेक्शन 0 पाई बाय 2। फोर्थ क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहां पर क्या होता है x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव बन जाएगा, पाई -1 का रिफ्लेक्शन -1 पाई आएगा, -1 पाई। और भी पॉइंट ले आते हैं और पॉइंट बना के लिख सकते हैं, ये पार्ट आ जाएगा रिफ्लेक्शन। इस तरह से ग्राफ बन रहा होगा cos x का। ये बन जाएगा y is equal to cos inverse x। ये है -1, ये तो हमने रिफ्लेक्शन से बनाया, डायरेक्ट भी ऐसे ही याद रखें। y is equal to cos inverse x दिया हुआ है तो हमेशा वैसे बना सकते हैं। -1 पे वैल्यू है पाई, 0 पे है पाई बाय 2, 1 पे है 0। ये है cos इनवर्स। अब देखें डोमेन आप cos इनवर्स x क्या हुआ -1 से 1, -1 से 1 डोमेन फ्लो इंटरवल एंड रेंज 0 to पाई, रेंज है 0 से पाई। इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इवन फंक्शन या ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड। देखिए इवन कभी नहीं हो सकता इनवर्स, इवन क्या होता है मेनी वन, ये तो 1 1 ऑन 2 होगा। ठीक है, इवन फंक्शन मेनी वन होता है क्योंकि -3y वाले +1। ऑड हो सकता है या नाइदर इवन नॉर ऑड, तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड है क्योंकि y एक्सिस के वर्ड सिमेट्री नहीं है, ओरिजिन के वर्ड भी नहीं। मैक्सिमम आप cos इनवर्स x
क्या है पाई एंड मिनिमम है 0, वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, 0 से पाई है। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x के लिए पहले डिफाइन करते हैं। tan इनवर्स x अब पढ़ते हैं, और सभी 6 ट्रिग्नोमेट्री में भी आप देखते हैं साइन कॉस और tan पर ही ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो वैसे ही इनवर्स में भी यही 3 इंपॉर्टेंट पहले हैं, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x एंड tan इनवर्स x। tan इनवर्स को डिफाइन करने के लिए लेट f फ्रॉम -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल 2r, ऐसे डिफाइन करें 1 1 2 1 be defined as fx is equal to tan x, fx बराबर tan x। fx is bijective, अगेन bijective आएगा, bijective फंक्शन बन जाएगा, therefore f इनवर्स x क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x। नोट कर लीजिए, फिर ग्राफ बनाते हैं। अब tan x को आप देख सकते हैं -π/2 से +π/2 होगा, तो ऐसे है 1 1 है, R2 हो गया, रेंज कोडोमेन के बराबर। Instagram graph of y is equal to tan inverse x। अगेन पहले y बराबर tan x बना लें, और y इज इक्वल टू x लाइन में इसका रिफ्लेक्शन ले लें, y इज इक्वल टू x लाइन में रिफ्लेक्शन लें, और tan x बनाते हैं, tan x y इज इक्वल टू x के ऊपर ऐसे बनेगा, π/2 पर ये वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाती है, और -π/2 पे माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये है tan x। अब जैसे इसका रिफ्लेक्शन लेंगे, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन इस तरह जाएगा, ये वैल्यू देखिए, x जब π/2 है तो y इंफिनिटी जा रहा है, रिफ्लेक्शन लोगे तो जब x इंफिनिटी जाएगा तो y π/2, ऐसे इस पार्ट का रिफ्लेक्शन इस तरह से दिखाई देगा, x जब -π/2 होगा तो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये है tan इनवर्स। नेक्स्ट वाला ये है y बराबर tan इनवर्स, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये -π/2, ये +π। अलग से भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट याद रखना है, ये कैसे बना ये बन, पहले पार्ट देख रहे हैं, डोमेन tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डोमेन क्या है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, सेट ऑफ रियल नंबर, या इसी कुछ r भी लिखते हैं, एंड रेंज
ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन? ऑड फंक्शन। origin towards symmetry, increasing है या decreasing? increasing function, as x is increasing, y is increasing function, minimum approaches towards minus pi by 2 and maximum approaches towards pi by 2 बराबर नहीं, tends to pi by 2 tends to minus pi by 2, ऐसे tending towards, equal नहीं है, exact value does not exist बोल देंगे अगर आपको exact चाहिए। लिमिटिंग अगर केस है तो हम कर सकते हैं, हाँ ठीक है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई। नेक्स्ट वन cot इनवर्स x, देखेंगे cot x से, नोट करिए इसको। नेक्स्ट वन देखते हैं, उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन होगा, लेट f फ्रॉम 0 pi to r be defined as fx बराबर cot x। क्या कीजिए, cot x अगर आप 0 से पाई में इस तरह से, ये 0 पाई बाई 2 पाई बाइजेक्टिव है, therefore f inverse x will be cot inverse x। नोट करिए, फिर ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ cot inverse x। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cot inverse x। ठीक है, इसके लिए पहले y बराबर cot x बना ले, y इज इक्वल टू x लाइन ये बना दी, y इज इक्वल टू cot x ये बनाया, ठीक है। 0 पर वैल्यू इंफिनिटी, पाई बाई 2 पे 0, पाई पे माइनस इंफिनिटी की तरफ जाए, ये पाई बाई 2 पर 0। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू cot x। इनवर्स बनाएंगे इसका, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर आप देखें, पहले कहाँ से ये जा रहा है पाई पर माइनस इंफिनिटी, तो अब माइनस इंफिनिटी पे ये वैल्यू इधर पाई आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, पाई बाई 2 0 का 0 पाई बाई 2, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन इस तरीके से मिलेगा, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा, वैल्यू पहले क्या थी 0 पे इंफिनिटी जा रही थी, अब जब x इंफिनिटी होगा तो y 0 होगा, ऐसा ये ग्राफ है y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। अच्छा ऐसे बना पाई है ये 0, इस तरीके का होगा ग्राफ, ये वैल्यू होगी 0 पे पाई बाई 2 cot इनवर्स। सभी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन
ठीक है, मोर देन 90% क्वेश्चन फर्स्ट 3 में ही कंप्लीट हो जाते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड tan इनवर्स। 100% अगर आप सोचते हैं तो 100% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डोमेन आप cot इनवर्स x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी x की वैल्यू जिसके लिए ग्राफ है दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर रेंज ओपन इंटरवल 0 से पाई cot इनवर्स x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, 0 से पाई। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इवन ऑड है, कोई नहीं, नाइदर इवन नॉर ऑड है, मिनिमम 0 की तरफ टेंड कर रहा है एंड मैक्सिमम पाई की तरफ जा रहा है, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव पाई की तरफ जा रहा है, cot इनवर्स x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 दिखाई दे रहा है, कभी भी 0 या उससे लेस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं sec x और उससे sec इनवर्स x की। लेट f फ्रॉम 0 to pi क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट पाई बाय 2, इसमें पाई बाय 2 को नहीं ले सकते, सेम माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ऐसे लिखो, इसी को ऐसे लिख सकते हो 0 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 पे सेट डिफाइंड नहीं होता, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो r माइनस -1 टू 1 ओपन इंटरवल, दोनों ही लिखने का पैटर्न है। fx बराबर क्या डिफाइंड है, sec x, तो f इनवर्स x क्या होगा, sec इनवर्स x, इसमें फंक्शन 1 1 r2 होगा, देख सकते हैं sec x का ग्राफ, याद होगा आप सबको, 0 पे वैल्यू कितनी होती है 1, फिर ये पाई बाय 2 पे जाता है इंफिनिटी की तरफ, फिर यहाँ पाई पर वैल्यू होती है -1 और इधर आता है पाई पर, पाई पर ऐसा ही कुछ बनता है, ऐसा ही कुछ यही बनता है, देखो हाँ ये है sec x का, बनाएंगे यहाँ sec इनवर्स x बात नोट कर लीजिए। ग्राफ ऑफ y is equal to sec inverse x, y is equal to sec inverse x, लाइन y is equal to x बना दी, sec x देखिए sec 0 1 upon cos 0 1 1 by cos pi by 2 cos pi by 2 0, तो pi by 2 पे डिफाइन नहीं है, cos x का ही रेसिप्रोकल वाला ग्राफ बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, पाई पर वैल्यू कितनी होती है -1, ऐसे ग्राफ होता है, इसका रिवर्स बनाना है, ये पार्ट होता है ना cos x ऐसे, इस पार्ट का उल्टा बना दो, इस पार्ट का उल्टा बनाओ, -1 पे पाई पे वैल्यू होती है -1, ये है ठीक है, पाई बाय 2 पे माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, एक ग्राफ है sec x का, y is equal to sec,
रिफ्लेक्शन लेते हैं, 0 1 का रिफ्लेक्शन क्या है, 1 0। इस पार्ट का रिफ्लेक्शन इस तरीके से मिल रहा हो, जो ये वैल्यू पाई बाई 2 इंफिनिटी जा रही थी, अब x इंफिनिटी होगा तो y आएगा पाई बाई 2, पाई माइनस 1 का रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा, माइनस 1 पर वैल्यू हो जाएगी पाई, माइनस 1 पाई। इस पार्ट का रिफ्लेक्शन देखिए, जब ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो पाई बाई 2 हो रहा है, तो इधर से माइनस इंफिनिटी होगा, x जब माइनस इंफिनिटी होगा तो y होगा पाई बाई 2। ये ग्राफ है सेक इनवर्स x, राइट। सेक इनवर्स अलग से बना के देखो, 0 ये पाई माइनस 1 प्लस 1 ये पाई, ऐसे बनेगा। डोमेन ऑफ सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स का डोमेन r माइनस माइनस 1 to 1, माइनस इंफिनिटी से और माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, माइनस 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, 1 और माइनस 1 इंक्लूड, रेंज ऑफ सेक इनवर्स x 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, और 0 से पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 नहीं है रेंज में, 0 से पाई बाकी सारी वैल्यूज हैं। देखिए डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग वेयर एवर डिफाइंड, जहां डिफाइंड है वहां पे इंक्रीजिंग, जहां डिफाइंड है तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 और 1 से इंफिनिटी में भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। बीच में तो वैल्यू ही नहीं है तो वहां पर बात नहीं करेंगे कि माइनस 1 से 1 में क्या हुआ, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, मैक्सिमम फाइनाइट वैल्यू है, पाई है, पाई के बराबर है, एंड मिनिमम 0 के बराबर है, बताइए कोई दिक्कत, सेक इनवर्स x एंड वेरी सिमिलर वे क्या बना सकते हो, कोसेक इनवर्स x, लास्ट वन कोसेक इनवर्स x, f फ्रॉम, जल्दी से नोट करो इसको, f फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0 2, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, पाई और 0 इंक्लूड है, पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं, ऐसे लिखा है तो fx बराबर कोसेक x, ये बाइजेक्टिव होगा, देयरफॉर f इनवर्स x क्या होगा, कोसेक इनवर्स x, कोसेक x तो अगर आप देखोगे sin x का उल्टा ऐसे बनेगा, पाई बाई 2 पर वैल्यू 1, ठीक है, और ऐसे ही माइनस पाई बाई 2 पर माइनस 1, इस तरह से पार्ट है कोसेक x का ग्राफ। नोट करें जल्दी से और फिर कोसेक इनवर्स x बना लेते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज बाकी पॉइंट्स और क्वेश्चंस अगली क्लास में देख लेंगे।
कोसेक इनवर्स एक्स। लाइन है y इक्वल टू एक्स, कोसेक एक्स सभी देखा हमने, ऐसे ग्राफ बनेगा। पाई बाई 2 पर ये वैल्यू कितनी आएगी 1 एंड -1 पर पाई बाई 2 पे -1, ये ग्राफ कोसेक एक्स का। पाई बाई 2 1 का रिफ्लेक्शन लोगे तो 1 पाई बाई 2 आ जाएगा। पाई बाई 2 1 का रिफ्लेक्शन 1 पाई बाई 2 ऐसे बन जाएगा इस पार्ट का रिफ्लेक्शन। ये बन जाएगा 1 पर वैल्यू कितनी होगी, ये पाई बाई 2 पर ये वैल्यू होगी 1 पाई। इस तरह से माइनस पाई बाई 2 -1 का रिफ्लेक्शन ऐसे है। ये पार्ट है कोसेक इनवर्स है, ये है माइनस पाई बाई 2, ये वैल्यू है माइनस प्लस तो नहीं 1 पर वैल्यू पाई बाई 2 याद ऐसे ही -1 पे वैल्यू माइनस पाई बाई 2, ये कोसेक इनवर्स है। डोमेन तो सेम ही है, डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स r -1 to 1 और माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी, ये है डोमेन, है कि नहीं। रेंज है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं माइनस पाई बाई 2 से 0 यूनियन 0 से पाई बाई 2। ऐसा फंक्शन है ओरिजिन के बाद सिमेट्री है ऑड फंक्शन एंड डिक्रीजिंग है वेरिएबल डिफाइंड। इसका मिनिमम माइनस पाई बाई 2 मिनिमम बराबर है माइनस पाई बाई 2 एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू है प्लस पाई बाई 2, इक्वल क्लोज्ड इंटरवल है माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2। नोट कर लें ये सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स हो गए और उनके डोमेन रेंज ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर देख करके आए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए।